स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे 2024 के अंदर कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान सुख प्राप्ति का योग, संतान के कंसीव होने का योग 2023 के एंड से ही बनने लग जाएगा। सभी राशियों की चर्चा करेंगे जिनको 2024 में संतान प्राप्त होगी। विवाह के बाद कई बार कई सालों तक संतान नहीं हो पाती और विवाह की पूर्णता संतान सुख से ही होती है। तो हम चर्चा करेंगे 2023 के एंड से लेके 2024 में कौन कौन सा समय है जब संतान कंसीव हो सकती है और कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है संतान सुख में वृद्धि का। तो शुरू करते हैं राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है कि कमेंट में आप जय माँ लक्ष्मी जय माता दी अवश्य ही लिखिए। और अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कृपा करें, सपोर्ट करें। तो पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लग्न में चल रहे हैं गुरु और राहु से भी वो अलग हो गए हैं। अभी तक तो लग्न में गुरु तो काफ़ी समय से चल रहे हैं पर वो राहु के साथ थे इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, परंतु अभी अक्टूबर एंड से राहु से अलग हो गए हैं वो। तो आपके नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा और 2024 के मध्य तक यानी कि मई के एंड तक आपके संतान के प्रबल रूप से योग बने हुए हैं। गुरु की दृष्टि जब भी संतान भाव पे पड़ती है, संतान भाव हमारे 5वां घर होता है, तो 5वें घर पे जब गुरु की दृष्टि होती है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ने अभी तक प्रयास नहीं किया तो आप अब इस समय प्रयास कीजिए, आपके संतान होने की संभावना बनी हुई है। उपाय यही है कि आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। और संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव को सफ़ेद आंकड़े का पुष्प अर्पित करें और सफ़ेद आंकड़े की जड़ी भगवान शिव के मंदिर में बैठ के आप धारण करें। उसे आप दोनों पति पत्नी तोड़ करके लाएं और भगवान शिव के मंदिर में जाएं और इस जड़ को आप मासिक धर्म के 7वें दिन बाद ही धारण करें, क्योंकि वैसे भी मासिक धर्म में रजस्व वाला स्त्री जाती भी नहीं है। तो जब आप 7 दिन के हो जाएं उसके बाद आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के ऊपर ये जड़ चढ़ाएं और लाल रंग के धागे के अंदर अपनी कमर में जो भी स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है वो धारण करे। इससे भी गर्भ धारण में बहुत ही शुभ समाचार की प्राप्ति शीघ्रता से होती है। तो ये उपाय करके आप अपने गर्भ धारण की संभावनाओं को प्रबल करें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी देवगुरु की कृपा बनी हुई है 5th भाव के ऊपर। साथ ही साथ गुरु की कृपा होती है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और शनि भी पुत्र कारक ही ग्रह है और शनि की आपके भाग्य भाव में स्थिति है तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। जब भाग्य अच्छा हो तो जो चाहो वो मिल ही जाता है। तो आप लोगों के मिथुन राशि वालों के लिए भी गुरुदेव और शनि का जो योग है वो संतान प्राप्ति में आपको मदद करेगा। आप इसमें प्रयास कर सकते हैं। ये योग आपके भी मध्य 2024 तक बना हुआ है, आपको प्रयास करना चाहिए। वैसे प्रबल रूप से ये योग बनेगा आपके जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 तक। तो आपके पास भी 4-5 महीने का टाइम है। इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप हताश हो गए हैं तो बिल्कुल भी हताश न हो, डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। उपाय क्या करना है आपको, इस गोचर काल के अंदर गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। गुरुवार का व्रत करें, केले की जड़ का पूजन करें। साथ ही साथ संतान गोपाल मंत्र का भी जाप आप अवश्य ही करें और एक जो उपाय जो भगवान शिव का है उसे भी आप अवश्य करें। भगवान शिव को सफ़ेद आंकड़े का पुष्प अर्पित करें और भगवान शिव के मंदिर में बैठ के आंकड़े की जड़, सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपने कमर में धारण करें लाल रंग के धागे के अंदर। ये जड़ पति पत्नी दोनों जाकर के ही लेके आए पेड़ के वहाँ से, किसी अन्य से न मंगाए, स्वयं आप जाके लेके आए और मासिक धर्म के 7 दिन के बाद ही इसे धारण करें भगवान शिव के मंदिर में बैठ के। और वहीं बैठ के भगवान शिव के मंदिर में ही बैठ के संतान गोपाल मंत्र का श्रवण करें या फिर गुरु के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इससे आपके संतान प्राप्ति होने में सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि जिससे संतान प्राप्त हो सकती है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बहुत इजीली संतान प्राप्ति की संभावना कम है,
कि जैसे तुला वालों के लिए, मेष वालों के लिए बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं, वैसे सिंह राशि वालों के साथ थोड़े व्यवधान और रुकावट के साथ योग बना हुआ है। 5th भाव संतान का भाव होता है हमारे, और इसी से संतान प्राप्ति देखी जा सकती है। 9th भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, बस ये ही आपको मदद करेंगे संतान प्राप्ति के अंदर, क्योंकि 9th भाव से सीधे ये संतान भाव के आपको देख रहे हैं और राहु से भी अलग हो चुके हैं। अक्टूबर के एंड से ये योग बना हुआ है आपका, और नवंबर में चला है, अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मई तक ये योग आपके चलेगा। तो आपको भी संतान प्राप्त होने का योग बना हुआ है, मजबूत योग है। आपको उपाय से ही संतान की प्राप्ति होगी, और आपको अपनी कुंडली की दशाएं भी देखनी पड़ेगी। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही है तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उपाय अवश्य करें। 2024 के मध्य तक आपकी स्थिति बनी हुई है जब आपको संतान प्राप्त हो सकती है। तो संतान को कंसीव करने के लिए आप 3-4 जो उपाय हैं उसकी मैं चर्चा करूंगी, उन्हें आप अवश्य करें। पहला तो ये है कि आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप रोज 108 बार सुने या स्वयं जाप करें। साथ ही गुरुवार का व्रत रखें और केले का पूजन आप अवश्य ही करें। उसके बाद आप संतान गोपाल मंत्र का जाप रोज करें प्रातः। अगर संभव नहीं हो तो आप शाम को या जब भी दिन में कभी भी टाइम मिले संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इसके अलावा एक उपाय जो करना है वो एक बार ही करना है, वो ये है कि आप सफ़ेद आंकड़े का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें और सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप लेके आएँ। दोनों पति पत्नी मिलके लेके आएँ, किसी अन्य से न मंगाएं, और उस जड़ को आप भगवान शिव के मंदिर में ले जाएं, शिव भगवान को चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोलें और झोली पसार कर और अपनी मनोकामना बोलते हुए दोनों पति पत्नी भगवान शिव से प्रार्थना करें, और वहीं पे बैठ के गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे मंत्र का जाप करते हुए इस मनोकामना को भगवान शिव से पुत्र संतान की प्राप्ति की मनोकामना करते हुए उस जड़ को लाल धागे में वहीं शिव मंदिर में बैठ के अपनी कमर में गर्भ धारण करने की इच्छा रखने वाली स्त्री अगर धारण करती है तो भगवान शिव की उस पर कृपा प्राप्त होती है और उनसे गर्भधारण होता है। तो इन उपायों को करके आप अपने संतान सुख में जो बाधा आ रही है उनको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बहुत प्रबल और मजबूत योग बन रहा है संतान प्राप्ति का, क्योंकि शनिदेव की 5th पर आपके बैठे हुए हैं इस तरह से कि आपको संतान का सुख मिल सकता है। शनि जहाँ भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो संतान की आपको प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ 5th हाउस में अगर आपकी कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में भी अच्छी दशाएं चल रही है तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु भी अभी आपके केंद्र में चल रहे हैं और गुरु की अगर दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो आपके अच्छी दशाएं चल रही है और आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको प्रबल रूप से संतान प्राप्ति इस 2024 में हो जाएगी। तो तुला राशि भाग्यशाली राशियों में से है जिनके बिना किसी रुकावट के संतान की प्राप्ति होगी। आपको लिए मई के बाद विशेष करके बहुत ही अच्छा समय आएगा। मई 24 के बाद बहुत अच्छा समय आपके लिए स्टार्ट होएगा, जब आपके पुत्र संतान या पुत्री संतान जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से डिसाइड होएगा, ये तो आपको संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। अवश्य इस समय आप प्रयास करें, आपको फ़ायदा होगा। वैसे फेवरेबल स्थितियाँ तो निर्मित हो रही है आपके अक्टूबर के एंड के बाद, यानी कि नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा समय, तो पर कंसीव होने में शायद 1-2 महीने का 3 महीने का टाइम लग जाए। तो आप भी भाग्यशाली राशि है जिनके संतान प्राप्ति की संभावना है। आपको भी उपाय अवश्य ही करने चाहिए। अगर आपको पुत्र संतान या पुत्री संतान जो भी आपकी इच्छा है, आपको गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करें और शिव के ऊपर सफ़ेद आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं और शिव के मंदिर में बैठ के सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप धारण करें। इसको लाने के लिए पहले भगवान शिव के मंदिर में जाने से पूर्व भगवान आंकड़े के वृक्ष के पास जाएं और वहां उनसे विनती करके उनकी जड़ तोड़ने की प्रार्थना करें और रिक्वेस्ट करें, और फिर उस जड़ को भगवान शिव के मंदिर में लेके जाएं। वहाँ पे भगवान शिव के मंदिर में बैठ के गुरु के बीज मंत्रों का जाप करते हुए आप इस जड़ को लाल रंग के धागे से पत्नी धारण करे, तो उसको भी संतान का सुख प्राप्त होने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और संतान आराम से कंसीव होती है।
तो इन उपायों को करें आप, आपके भी संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं जो जिनको अभी तक संतान नहीं हुई और उन्होंने काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट करा लिया, काफ़ी उपाय करा लिया, तो वो अब निराश नहीं हो। 2024 में उनके संतान होने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक गुरु है जो कि 5th भाव में आ रहा है, और इस कारण से आपको एक आशा की किरण संतान प्राप्ति के लिए मिल रही है। आपके लिए अप्रैल 2024 तक प्रबल योग बना हुआ है, यानी कि आपका योग शुरू होता है नवंबर से लेके 2024 के अप्रैल तक, 6 महीने का टाइम है। इस समय आप ट्राई करें, आपके संतान होने की संभावना है, क्योंकि आपके शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है। तो आप इस दिशा में आप सोच सकते हैं और अच्छी तरह से प्रयास करें आप, और उपाय अवश्य करें, क्योंकि उपाय के बिना आपके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः, और गुरुवार का व्रत करें। साथ ही साथ कृष्ण जी का है गोपाल मंत्र, तो गोपाल मंत्र है जो संतान गोपाल मंत्र कहलाता है, उसका पाठ आप अवश्य करें। और भगवान शिव के ऊपर सफ़ेद आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं। साथ ही साथ एक और उपाय है जो आपको एक ही बार करना है, वो आप अवश्य ही करें। ये जो पूजा बताई है ये तो आप रोज़ ही करें, रोज़ ही गुरु के मंत्र और संतान गोपाल का पाठ करना, ये तो रोज़ करना है। परंतु एक उपाय है, वह है जड़ को धारण करना। सफ़ेद आंकड़े क्या जो पुष्प होता है उसकी जड़ को धारण करने के लिए मासिक धर्म के बाद आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे तो आंकड़े की जड़ लेके जाएं। जड़ लेने के लिए पति पत्नी दोनों जाएं पेड़ के पास, उससे रिक्वेस्ट करें और उसकी जड़ लेके आएं और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। शिव के मंदिर में साउथ की दिशा में बैठें और उत्तर की ओर मुँह करके, और वहाँ पे भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए अपने रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, अपना समर्पण भाव दिखाएं। और वो जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसे गर्भ धारण करने की इच्छा रखने वाली स्त्री वहीं पे बैठ के, शिव मंदिर में ही बैठ के, लाल रंग के धागे में उसको लपेट के अपने कमर में धारण करे या बांध के कमर में धारण करे और पूजा करे, तो उसको संतान प्राप्ति की बाधाएं सारी दूर होती है और उसको आराम से संतान प्राप्त होती है। तो ये आप उपाय अवश्य करें, आपको भी उपाय करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि वालों के लिए जो संतान प्राप्ति का योग है वो अप्रैल 2024 तक है, यानी कि आपके लिए 2024 के 4 महीने और 2023 के 2 महीने, इन 6 महीनों में आप भी ट्राई कीजिए। उसके बाद आपके योग कम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल योग नहीं है, तो इसी समय आप ट्राई कीजिए अप्रैल से पहले। धन्यवाद। मकर राशि वालों के लिए भी 2024 के अंदर संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए 1 साल के लिए ये योग आ रहा है 2024 के अंदर। अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट होएगा और आगे पूरा 1 साल तक चलेगा। तो इन लोगों के लिए भी अच्छी संभावना है, क्यों वैसे तो इनके शनि की 7.5 चल रही है, परंतु फिर भी शनि आपके दूसरे घर के अंदर चल रहे हैं। दूसरा घर होता है हमारे वाणी का, कुटुंब का और हमारे धन का। तो कुटुंब में वृद्धि होगी। अगर आपकी इच्छा है कि आपका कुटुंब बढ़े, आपका परिवार बढ़े, तो आप इस दिशा में ट्राई कर सकते हैं। आपका परिवार में बढ़त हो सकती है, आपके घर में नया मेहमान आ सकता है, आपके लिए भी बढ़िया है शनि का और इस टाइप का योग गुरु का। आप भी प्रयास करें और उपाय अवश्य करें। उपाय यही है कि शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। आप शनिवार को भगवान शिव के मंदिर में जाएं और गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, गुरु का व्रत करें। साथ ही साथ मकर राशि वाले संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, इससे भी उनके फ़ायदा होएगा। और एक जो खास उपाय है वो एक बार ही करना, वो ये है कि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेके आएँ, दोनों पति पत्नी जाएं, किसी से मंगाएं नहीं, स्वयं ही जाएं। वृक्ष से पहले प्रार्थना करें कि आप उसको धारण करना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और फिर उस जड़ को लेके आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। शिव के मंदिर में जाने के लिए जो भी स्त्री है वो अपने रजस्वला के बाद, पीरियड्स के 7वें दिन के बाद ही जाए, और फिर उसके बाद वहाँ भगवान शिव के मंदिर में विधिवत पूजा जैसे भी आप करते हैं भाव से पूजा करें, भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें, और उस जड़ को लाल रंग के धागे में लपेट करके कमर में गर्भ धारण करने की इच्छा रखने वाली स्त्री धारण करे, और वहीं पे बैठ के भगवान शिव के मंदिर में ही बैठ के संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, पाठ करें, या गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। इस प्रकार पूजा करने से आपको संतान प्राप्ति की संभावना है।
अच्छा है आपके लिए भी टाइम, आप भी प्रयास कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये एक साल आ रहा है अप्रैल 2024 से, जो आगे तक चलेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए जो योग बन रहा है संतान प्राप्ति का, वो उपाय से ही बनेगा, क्योंकि इनके इतने पावरफुल योग नहीं है, थोड़ा सा अधूरापन ही है। और आपकी कुंडली में अगर अच्छी दशाएं चल रही है तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो आपके लिए कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। थोड़ा सा मजबूत योग नहीं है, परंतु फिर भी नवंबर से लेके अप्रैल 2024 तक का टाइम आपके लिए संतान प्राप्ति का बना हुआ है। उसके बाद आपके योग कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो आप भी अगर प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं। अप्रैल 24 के पहले पहले आपको भी संतान उपाय से ही प्राप्त होगी। आपको भी संतान प्राप्ति के लिए गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना है, साथ ही साथ शुक्र के बीज मंत्रों का भी आपको जाप करना है। और आंकड़े की जड़ आपको, जो भी स्त्री है गर्भिणी, गर्भ धारण करने की जिसको इच्छा है, वो भगवान शिव के मंदिर में जाके आंकड़े की जड़ लाल रंग के धागे में अपनी कमर में धारण करे और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करे। साथ ही साथ उसको आंकड़े की जड़ किसी से मंगवानी नहीं है, स्वयं जाके लेके आनी है अपने पति के साथ। पति के साथ न जा पाए तो स्वयं जाएं और वो आंकड़े का वृक्ष है उससे प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें और उसकी जड़ लें और फिर उससे धारण करें। इससे भी संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान गोपाल मंत्र का भी जाप आप अवश्य ही करें। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी योग बना हुआ है। हालांकि उनके थोड़ी सी कठिनाई अवश्य ही आएगी, इसमें थोड़ी सी इतना प्रबल योग नहीं है, कठिनाई आएगी। शनि आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं और गुरु आपके भाग्य भाव में है। तो प्रबल दृष्टि से, एक तरह से गुरु की दृष्टि ही आपको इसमें सहायता दे सकती है। और गुरु आपके चले थोड़े समय बाद, अप्रैल के बाद ये अपनी राशि भी परिवर्तन करने वाले हैं। तो आप अप्रैल तक प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। गुरु के बीज मंत्र और इनका जाप करना है, ये मैंने सारे उपाय आखिरी में वीडियो में दिए हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आपके योग बने हुए हैं। तो ये थे राशिवार संतान सुख प्राप्ति के योग। बने रहिए चैनल पे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपने सब्सक्राइब किया कर रखा है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और संतान का सुख बना रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।